हमारा क्वेश्चन राइज होता है कि हम अपने एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए ये आपका क्या है, एक्स, यहाँ पर आपका एक एलिमेंट है ना, ये आपका एलिमेंट है। अब देखिए अगर ऊपर ए लिखा जाता है और नीचे जेड लिखा जाता है, ए का मतलब मैंने अभी आपको बताया है जो कि होता है मास नंबर, जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर मतलब जिसमें हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें ना, और मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये मास नंबर के अंदर आते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि मास नंबर में आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ये प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करना नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। वहीं एटॉमिक नंबर में आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो अगर आप एटॉमिक नंबर में से, यानी अगर आप किसमें से, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे, यानी अगर आप मास नंबर मतलब ए में से अगर आप जेड को यानी एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो यहां से आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलता है। ठीक, तो इस तरह से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकालते हैं। यानी हमने क्या किया, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दिया, तो जहां से हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू मिल गई। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई। हम न्यूक्लियाई को कैसे क्लासिफाई करते हैं, जिसमें हम आइसोटोप्स क्या होता है इनकी बात करेंगे, आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, इनकी बात हम करेंगे। तो आपका नेक्स्ट हेडिंग होगा क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई। तो पहला आता है आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट आर द आइसोटोप्स। तो आप इसको डिफाइन करते हैं कि जो एटम होते हैं, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, यानी ऐसे एटम जिसका सेम एलिमेंट हो, और हुज, और देखिए एटम ऑफ सेम एलिमेंट हुज न्यूक्लियाई हैव, जिसमें न्यूक्लियाई के पास सम, न्यूक्लियाई के पास सेम नंबर हो, किसका, प्रोटॉन, प्रोटॉन का नंबर सेम हो, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो। जहां पर आपका जेड रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, ए रिप्रेजेंट करता है आपके मास नंबर को। जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को, और ए रिप्रेजेंट करता है मास नंबर को। यानी जिसमें आपका जेड मतलब एटॉमिक नंबर मतलब क्या हो गया, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात हो रही है, यानी ये नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू, यानी एटॉमिक नंबर सेम हो, हुज हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब हो गया एटॉमिक नंबर सेम होना। वही मास नंबर मतलब मास नंबर डिफरेंट हो। इसके एग्जाम्पल हो गए हाइड्रोजन एटम, जैसे कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है देखिए इनका हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात कर लेते हैं। एक होता है H11, एक H12 और एक H13। यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें जेड की वैल्यू क्या है, सेम है। वहीं ए की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके आइसोटोप्स कहलाते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया। वहीं क्लोरीन में भी इसका एग्जाम्पल देखा जाता है। यानी क्लोरीन में तो हम जानते हैं इसका 17 होता है। क्या एटॉमिक नंबर 70, एटॉमिक नंबर क्या होता है 17 होता है, लेकिन मास नंबर क्या होता है
एक में 35 होता है और एक में 37 होता है। तो ये दो आपके एग्जाम्पल हो गए। अगर आप इसकी बात करें तो इसमें प्रोटॉन क्या है, 1 प्रोटॉन है, इसमें भी प्रोटॉन क्या है, 1 प्रोटॉन है, और इसमें भी क्या है, 1 प्रोटॉन है। और वहीं अगर हम बात करें किसका, न्यूट्रॉन की, तो ये 0 हो गया। इसमें न्यूट्रॉन की बात करें तो कितना हो गया, 1 हो गया। और इसमें न्यूट्रॉन की बात करें तो कितना हो गया, 3 - 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। ठीक। वहीं इसमें बात करें तो देखिए इसमें प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है, 17 प्रोटॉन है, और इसमें भी 17 प्रोटॉन है। प्रोटॉन का मतलब हो गया एटॉमिक नंबर सेम होना। तो देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर देखिए सेम है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम है। वहीं अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें कितने हो गए, 18, इसमें कितना हो गया, इसमें हो गया आपका 20 न्यूट्रॉन्स। तो ये होते हैं आपके आइसोटोप्स। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन एटम के 3 आइसोटोप होते हैं, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ना, ये 3 आपके आइसोटोप हाइड्रोजन के होते हैं। वहीं अगर हम बात करें आइसोबार की, अब देखिए कभी कभी देखिए जैसे कि एक एग्जांपल तो मैंने आपको ये दिया, अब देखिए कभी कभी एग्जांपल में जैसे कि ऑक्सीजन के भी हम जानते हैं कि 3 आइसोटोप होते हैं। ऑक्सीजन जो एटम होता है उसके भी 3 आइसोटोप होते हैं, एक 0, 1, 16, एक 0, देखिए ये ऑक्सीजन है 8, 17 होता है, और एक 8, 18 होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो आपका सेम है, यानी क्या है, एटॉमिक नंबर तो सेम है, और वहीं इनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट है। तो ये क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। इसका एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट को कौन डिसाइड कर रहा है, तो एलिमेंट को जो डिसाइड कर रहा है, डिसाइडेड फ्रॉम, किससे हो रहा है, एलिमेंट फ्रॉम जेड, जेड से डिसाइड हो रहा है। जेड मतलब एटॉमिक नंबर से इसको हम डिसाइड करते हैं आइसोटोप को। तो आइसोटोप क्या होता है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हुज न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक। वहीं सेकंड की बात करें तो सेकंड आता है आपका आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हुज न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियस बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। यानी अब ए की वैल्यू जो है वो सेम होगा, यानी एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यहां पर सेम एलिमेंट था, सेम एलिमेंट मतलब जैसे हाइड्रोजन एटम की बात करें, क्लोरीन एटम की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन एटम की बात करें, तो इनके आइसोटोप हैं। वही अब यहां पर एलिमेंट क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट मतलब एक हाइड्रोजन हो गया या एक ऑक्सीजन हो गया, ऐसे डिफरेंट एलिमेंट, क्लोरीन हो गया इस तरह से, या जैसे कि कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, कार्बन हो गया, इस तरह से। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हुज न्यूक्लियाई हैव, जिसके न्यूक्लियाई के पास सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या हो गया, ए की वैल्यू बात कर रहा है, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी ए की वैल्यू क्या हो, सेम हो, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हो। यानी यहां पर ए की वैल्यू क्या है, ए रिप्रेजेंट करता है मास नंबर को, यानी ए की वैल्यू यहां पर सेम हो। वहीं जेड मतलब एटॉमिक नंबर, यहां पर क्या हो, डिफरेंट हो, मतलब जहां पर मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं आइसोबार के, क्या हो गया, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया। देखिए कार्बन की वैल्यू क्या होती है, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका एटॉमिक नंबर 8। अब देखिए वही, अब इसका देखिए एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन इनका जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी मास नंबर जो है वो सेम होगा। मास नंबर मतलब इसका 14 हो गया मास नंबर, इसका भी 14 हो गया मास नंबर, और इसका
देखिए इसका 14 हो गया, इसका 14 हो गया मास नंबर, इसका 14 हो गया। कार्बन और नाइट्रोजन इसका एग्जाम्पल होगा। तो इसका 14 हो गया मास नंबर, इसका 14 हो गया मास नंबर। वहीं जेड की वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट है, ए की वैल्यू सेम है। ठीक, तो ये हो गया आपका आइसोबार। इसकी एक एग्जाम्पल और हो सकता है आर्गन और कैल्शियम। अब आर्गन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 18, इसका 20 होता है कैल्शियम का। वहीं इनका मास नंबर यानी ए की वैल्यू सेम है 40। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनके एग्जाम्पल को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये था आपका आइसोबार के बारे में। अब आपका नेक्स्ट जो बचता है, आइसोटोप्स की बात हमने कर ही लिया, आइसोबार की बात हमने कर ही लिया। आइसोबार क्या होता है? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हुज न्यूक्लियाई सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। मतलब कि जिसमें ए की वैल्यू सेम हो, ए का मतलब मास नंबर की वैल्यू सेम हो, वहीं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन की वैल्यू डिफरेंट हो, यानी जेड की वैल्यू डिफरेंट हो। तो ये था आपका आइसोबार के बारे में, और ये हमने आइसोटोप के बारे में बात किया। अब चलिए नेक्स्ट जो बात करते हैं, आइसोटोन्स क्या होता है। अब नेक्स्ट जो आता है आपका थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो होता है किसके बारे में? आइसोटोन्स क्या होते हैं। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब यहां पर भी एटम क्या है? डिफरेंट एलिमेंट है। हुज, जिसके न्यूक्लियाई के पास, हैव के पास, सेम क्या हो? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या हो? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, बट डिफरेंट, लेकिन क्या हो? डिफरेंट हो क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की वैल्यू क्या हो? डिफरेंट हो। तो यानी यहां पर आप यह देख सकते हैं कि जेड मतलब एटॉमिक नंबर तो आपका सेम था, एटॉमिक नंबर यहां पर डिफरेंट है। जेड का मतलब एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ए भी क्या है? यानी मास नंबर भी क्या है? डिफरेंट है। तो सेम क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मतलब ए माइनस जेड, ये क्या है? सेम है। यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? ए माइनस जेड जो है वही सेम है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया लिथियम, बेरिलियम। लिथियम क्या होता है? 3 एटॉमिक नंबर, इसका 4, मास नंबर इसका होता है 7 लिथियम का, इसका मास नंबर होता है 8। ठीक, अगर आपको यहां पर अब देखिए मास नंबर तो सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब ए माइनस जेड कर दीजिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। ए क्या है? 7 माइनस 3 करेंगे क्या आ जाएगा? 4 न्यूट्रॉन्स आ गया। वहीं यहां पर भी अगर आप ए माइनस जेड करते हैं तो 8 माइनस 4 यानी 4 न्यूट्रॉन्स आ गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं न्यूट्रॉन्स की वैल्यू क्या है? सेम है। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 4 हैं, इसमें भी 4 न्यूट्रॉन्स हैं। वहीं प्रोटॉन की बात करें तो 3 प्रोटॉन है, इसमें 4 प्रोटॉन है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो ये होता है आपका आइसोटोन्स। तो ये था आपका आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स के बारे में, और न्यूक्लियस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।